आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है और उसका रीज़न स्टडी नहीं है, बल्कि उसका रीज़न है कि उनको साथ में स्टडी का जो पहाड़ बना दिया जा रहा है, जिसके कारण वो अपनी स्टडी के साथ में फेमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, स्टडी के साथ अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं और उनके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होती जा रही। आज के इस वीडियो में हम आपको किस कारण से स्टूडेंट के अंदर स्ट्रेस उत्पन्न होती है उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए टिप्स के बारे में बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, कंटेंट क्रिएटर, काउंसलर, लाइफ कोच और ट्रेनर, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो स्ट्रेस के रीज़न है पहले हम उनके बारे में जान लें, क्योंकि अगर ये रीज़न हमें पता चल जाए तो 50% काम हमारा ऐसे ही हो जाएगा और हम स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। रीज़न नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आप हर किसी काम में टाल मटोल करते हैं। रीज़न नंबर 2, आप लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं आपके अंदर। आप क्या करते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ को एक अपने नियत जगह पे नहीं रखते हैं और उसके बाद आपको ढूंढने में, सर्च करने में प्रॉब्लम होती है। ये भी स्ट्रेस क्रिएट करता है। नंबर 3, इतने ज़्यादा टेस्ट आपके साथ होते हैं, दिए जाते हैं, इतने ज़्यादा एग्जाम्स आपको कराए जाते हैं, उनका प्रेशर आप पे लगा रहता है। नेक्स्ट नंबर, जो आपका डाउन टाइम है वो आपको मिलता ही नहीं है। डाउन टाइम मतलब ये कि आपको स्टडी और बाकी सब जो लर्निंग की चीज़ें हैं उनसे छुटकारा मिलके आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ, आप अपने आप को रेस्ट पे ले जाते हैं, ऐसा नहीं आपको हो पाता। और उसके बाद आता है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं आपके आसपास रहते हैं, उनका एक ही सपना होता है, एक ही वजह होती है, आखिर पूछें कि ये क्या कर रहा है, ये आगे लाइफ में क्या करेगा, कैसे जाएगा। और नेक्स्ट रीज़न है स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाने का, वो है पेरेंटल प्रेशर। हाँ, पेरेंटल प्रेशर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पापा को भी तो सोसाइटी में अपनी कॉलर ऊंची करनी है ना। अगर आपके बेटे के अंदर परसेंटेज में पड़ोसी के बेटे के परसेंटेज से 2% का भी फ़र्क है, 1% का भी फ़र्क है, तो कैसे? पड़ोसी तो अपनी कॉलर ऊंची करता घूम रहा है, तो आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बड़ा नीचा दिखाया जा रहा है, तो आप तो अपने बच्चे पे प्रेशर डालोगे। मैं नहीं जानता, कुछ भी करके तुम्हें पास होना है। मैं नहीं जानता, कुछ भी करके शर्मा जी के लड़के से नंबर ज़्यादा लाने हैं। कुछ भी करके आपको 99.9% तक लाना है। कुछ भी करके आपको टॉप करना है। What is this going in the society? मैं समझ नहीं पाता हूँ कि बच्चों के ऊपर ये ऐसा अनवांटेड प्रेशर क्यों क्रिएट किया जा रहा है, क्यों नंबर्स को, क्यों मार्क्स को एक स्टैंडर्ड बना के लिया जा रहा है। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं चेक करता, बच्चे को कितना आता है कोई नहीं चेक करता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, ऐसे बहुत से लोग मेरे से एनकाउंटर होते हैं, उनके परसेंटेज 95+ होते हैं और जब उनको नॉलेज के बारे में आप चेक करोगे तो वो 0 निकलता है, क्योंकि दे आर रोट लर्नर। रोट लर्नर का मतलब है वो रट्टा मार के तो पास हो गए हैं, बट उन्हें कुछ भी नहीं आता है। वो सब्जेक्टिव नॉलेज, ऑब्जेक्टिव नॉलेज और आसपास का जो भी नॉलेज है वो कुछ भी नहीं है उनके अंदर। और बच्चों का स्ट्रेस एक और वजह से बढ़ता है, वो है उनके स्लीप की हैबिट। जो स्लीपिंग हैबिट होती है वो बच्चों की, जो उनका स्लीप शेड्यूल होता है वो इतना डिस्टर्ब होता है। 1 बजे रात के 2 बजे 3 बजे सोएंगे, फिर सुबह 7-8 बजे जल्दी से जगेंगे या 6 बजे जल्दी से जगेंगे। क्लासरूम का टाइम हो गया, ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया, जल्दी से आओ, तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होगी और उसकी वजह से आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालते रहोगे। और उसके एक और प्रॉब्लम है, वो रीज़न है सबसे इम्पॉर्टेंट, आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनको रिलेशनशिप का आर भी नहीं मालूम होता है और उसके बाद जब वो रिलेशनशिप में आगे नहीं चल पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है। इन सब चीज़ों से उस स्टूडेंट के अंदर प्रेशर क्रिएट होने लगता है और ये प्रेशर उसके स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। तो ये तो थे कुछ रीजंस जो आपको पता चल गए और ये रीजंस के कारण आपके अंदर स्ट्रेस होता है। अब हम बात करते हैं कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है और इस स्ट्रेसफुल लाइफ को स्ट्रेस फ्री लाइफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम आज अब इस वीडियो में देखते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक नंबर 1, और वो क्या है, आपको हमेशा साउंड स्लीप लेनी चाहिए, इनफ स्लीप लेनी चाहिए और उसका एक टाइम होता है दोस्तों। उसका टाइम है मिनिमम 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी चाहिए। अगर आप इससे 6 आवर्स से कम की स्लीप लेते हैं तो आपका शेड्यूल बिगड़ा हुआ है और आपका शेड्यूल अच्छा नहीं है, इसलिए आपको उसको मेंटेन करना होगा, मैनेज करना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में
स्लीपिंग का जो है जितना कोटा है डेली का वो फुलफिल कर सकें। और इससे जब आपकी नींद अच्छी आने लगेगी तो मैं आपको बताऊं स्ट्रेस की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी में एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसको हम नेचुरल पेन रिलीवर भी कहते हैं। और ये हार्मोन हमारे जो स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, उसके लेवल को डाउन करता है और ये हार्मोन हमारा हैप्पी हार्मोन कहलाता है। और जैसे ही जब बॉडी में हम एंडोर्फिन रिलीज होता है तो जो कॉर्टिसोल डाउन होता है तो हम अपने आप को हैप्पी फील करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होने लगता है और हम अपने आप को चेयरफुल करने लगते हैं। तो आपको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। नंबर 3, जो आपको अचीव करना है, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, उसका विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना ना भूलिए दोस्तों। जब भी आप शाम को सोने जाते हैं तो वो जो आपको अचीव करना है उसके बारे में आप डेली अपने मन में उसको विजुअलाइज करिए और आप ये सोचिए कि जब आप इसे अचीव कर लेंगे तो आपको कितनी अच्छी फीलिंग आएगी, आपका लोग कितना वो करेंगे, आपके लोग अप्रिसिएट करते घूमेंगे, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें उसको विजुलाइज करिए, उसके पॉजिटिव आउटकम्स देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ये सारी चीज़ें आप जब पॉजिटिव वे में विजुलाइज करेंगे तो जब मॉर्निंग में आप सुबह जगने के बाद भी यही चीज़ करेंगे तो आपका ब्रेन क्या कहेगा, ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में एक्टिव हो जाएंगी और आपका ब्रेन ये कहेगा आपसे कि भाई ऐसा है तो ये काम करना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें आगे आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब आप अपने ब्रेन को ये चीज़ बता देते हो कि इस काम को करने से बेनिफिट होने वाला है तो आपका ब्रेन इतना शातिर है कि ये आपको काम पे लगा देता है और आप उसी स्टाइल में आगे बढ़ते चले जाते हो। एंड नेक्स्ट नंबर है जो आपकी स्पेशल टिप है वो है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को गहरी सांस लेते हुए फिर सांस को छोड़िए और कुछ इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत ही रिलीफ देगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी मेंटल एगोनी होती हैं, जितने भी आपको मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं, अगर आप कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो ये जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये रामबाण है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। इससे बेहतरीन और आपको कोई टेक्निक नहीं मिलेगी। ब्रीदिंग करना ना भूलिए। इवन आपको एंगर भी ज़्यादा आता है और आप 30 सेकंड के लिए अपनी सांस को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर निकालते हैं तो आपका एंगर भी कंट्रोल हो जाता है, जिसका तो बहुत ज़्यादा इम्पल्स होता है। स्ट्रेस कुछ नहीं उसके सामने। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपको स्ट्रेस काफ़ी लेवल से कम हो जाता है। टेक्निक नंबर 5, ये बड़ी स्पेशल टेक्निक है और इसको करने के लिए बहुत मज़ा आता है। मैं आपको बताऊं क्या करना है। आप सीधे से बिस्तर पे शाम को सोते समय लेट जाइए, अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और उसके बाद सांस खींचते हुए अपनी बॉडी के किसी एक पार्ट को, सपोज लेग ले लिया आपने, और उसको टेंस करिए। पूरे लेग के सारी मसल्स को टेंस करिए और सांस छोड़ते हुए उसको लूज़ कर दीजिए। ऐसे ही आपको पूरी बॉडी के दूसरे पैर में करना है, फिर आपको हाथों के साथ करना है, फिर आपको पूरी बॉडी के मसल्स को एक साथ सांस खींचते हुए टेंस करना है और लूज़ करना है, रिलीज़ करना है अपनी बॉडी के मसल्स को। ये आपके ब्रेन से इमीडिएटली स्ट्रेस को गायब कर देती है। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है? अगर हाँ तो ये आपके लिए दवाई का काम करने वाला है। जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है बस जल्दी से हेडफोन कानों में लगाइए, म्यूजिक प्ले कर लीजिए और बैठ के गुनगुनाइए, मस्त हो जाइए, उस म्यूजिक में खो जाइए। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपकी लाइफ से स्ट्रेस गायब होती चली जाए। और 2 बातें आपको और ध्यान में रखनी है। वो सबसे पहली बात है कि आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए। दोस्तों, स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रेस का एक और रीज़न होता है कि उनका जो खाना होता है, उनका जो फूड होता है, उनकी जो डाइट होती है वो प्रॉपर वे में नहीं खाते हैं। इनटेक कम होता है या वो अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, हैवी चीज़ें खाते हैं, जिससे कि उनके पेट में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही उस वजह से उनका कुछ काम नहीं हो पाता है या किसी काम में पीछे हो जाते हैं या असाइनमेंट टाइमली नहीं फुलफिल कर पाते हैं या उस दिन एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं।
उसके बाद उनको स्ट्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो आप जितना है हो सके हेल्दी डाइट को लीजिए। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए आप मॉर्निंग में ग्रेन्स जो है, स्प्राउट हैं, उनको खाना ना भूलिएगा। हर स्टूडेंट के लिए ये उसको अपने लाइफ में, अपने रूटीन में फॉलो कर लेना चाहिए कि उसको मॉर्निंग अपनी जो है वो हेल्दी स्प्राउट ग्रेन से स्टार्ट करनी चाहिए। ये हेल्दी होता है, डाइजेस्टिव होता है और साथ ही साथ इसमें एनर्जी होती है, हाई रिच प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन की मसल्स को रिनोवेट करता रहता है और आपको लाइफ इसमें स्ट्रेस को कम करता रहता है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, मैं भी फॉलो करता हूँ, चाहे तो आप भी कर सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपसे। और लास्ट जो है वो ये है कि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखिए और उसके बाद में आपके जो गोल्स होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। क्यों, क्या होता है कि आपको नीट नहीं करनी है या आप नीट नहीं पर निकाल पाएंगे, लेकिन आपको मम्मी पापा और रिश्तेदारों के प्रेशर के कारण आपको ऐसा गोल दे दिया गया, आपने ऐसा एक गोल सेट कर लिया जो आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है और वो आपके लिए अचीवेबल भी नहीं है, बस आप उसमें लगे हैं दिन रात मेहनत करने में। तो ऐसा कोई गोल अपनी लाइफ में सेट मत करिएगा, क्योंकि उसके बाद जब आप फेल होते हैं तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप अपने ही इंटरेस्ट का गोल सेट करते हैं, अपना अचीवेबल गोल सेट करते हैं, तो उसमें जब आप फेल होते हैं तो आपको ये पता रहता है कि किस लेवल पे जा कर के आप पहुंच चुके हैं और इसके आगे आपको और कितनी एफर्ट लगानी है और कितनी मेहनत करनी है, जिससे कि आप अपने आप को बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनाएं और अपने करियर में हमेशा चमकते रहें। तो दोस्तों, स्ट्रेस को मैनेज करना है, इन सारी टिप्स को फॉलो करते रहिए, आपकी लाइफ से स्ट्रेस गायब हो जाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लाइफ। बी डी वर्मा साइनिंग ऑफ। नमस्कार।